हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 शारदीय और चैत्र नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए शुभ माना जाता है, वही चैत्र और शारदीय नवरात्रि गृहस्थ लोग रखते हैं। बता दें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है। देश भर में नवरात्रि का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। कुल 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र। तो ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होता है, इसको जो है प्रत्यक्ष नवरात्र कहते हैं। इसमें देवी प्रत्यक्ष जो है फल को देती हैं और यह हमारे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है और इसकी अपनी विशेष महत्ता होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये शक्ति उपासना का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, समय होता है। इस समय हम शक्ति की उपासना करके अपने अंदर हम ऊर्जा का संचार करते हैं। जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है, उसी प्रकार शक्ति समय समय पर मौसम के आधार पर भी हमारे यहाँ शक्ति परंपरा होती है। जैसे इस समय बसंत का महीना है तो यह वासंतिक नवरात्र के रूप में यह जो है जानी जाती हैं, और उस समय शरद बिंस होता है तो उस समय शारदीय नवरात्र होता है। तो बसंत में होने के कारण ये इसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि मनाया जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार 9 अप्रैल 2024 से होगी और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन इसका समापन होगा। नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर मां शेरावाली का आगमन विशेष वाहन पर होता है। इस बार माता रानी का आगमन घोड़े पर हो रहा है। आइए जाने क्या है माता की इस सवारी का विशेष महत्व। नवरात्र में हमको शक्ति उपासना के समय विशेष करके यह देखना पड़ता है कि देवी का वाहन किस पर है, भगवती किस प्रकार आ रही है, यह विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का प्रारंभ जो है मंगलवार के दिन से हो रहा है नवरात्र का। तो इस बार भगवती घोड़े पर बैठ करके आएंगी। तो घोड़े का जो वाहन होता है वह जल थोड़ा सा दिक्कत करता है, राज्य का भय होता है और लोगों के अंदर जो है युद्ध और भय की संभावना बनी रहती है। तो घोड़े पर आने की वजह से इस बार विजयदशमी जो है बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। तो देवी का प्रस्थान जो है मनुष्य के ऊपर से है। मनुष्य के ऊपर से अगर देवी जाती हैं तो सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। इसका मतलब मिलाकर के यह देखा जाए, यह नवरात्र अच्छा होगा, सुख और समृद्धि और हरियाली से परिपूर्ण होकर के भगवती सभी लोगों को अपना आशीष देंगी और आशीर्वाद देंगी। जय श्री। लोकल 18 वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।